सोचिए अगर किसी भाई को अपनी ही बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर सड़कों पे घूमना पड़े सिर्फ इसलिए कि सिस्टम उसकी बात सुन ले, तो क्या हम सच में एक सभ्य समाज में जी रहे हैं? यह कहानी है जीतू मुंडा की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी बहन को खोया और फिर इंसाफ पाने के लिए अपनी इंसानियत तक दांव पे लगा दी। लेकिन सवाल सिर्फ जीतू का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का भी है जो जिंदा इंसानों को नहीं सुनता मगर एक कंकाल देखकर अचानक जाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। और यहां पर हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते हैं बल्कि उन खबरों के पीछे की छिपी सच्चाई। यहां पर हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी हुई सच्चाई और समाज का आईना आपके सामने रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे। जीतू मुंडा कौन है? तो जीतू मुंडा एक गरीब आदिवासी युवक है जिसके पास ना पैसा था, ना पहुंच और ना ही सिस्टम से लड़ने की ताकत। उसकी बहन की मौत हो गई। परिवार पहले ही गरीबी से टूटा हुआ था, लेकिन असली त्रासदी मौत के बाद शुरू हुई। सरकारी मदद, मुआवजा और अधिकारों के लिए जीतू लगातार दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। कभी बैंक, कभी प्रशासन, कभी पुलिस, हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, कागज पूरे नहीं है, कल आना। अभी प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे एक भाई का दर्द गुस्से में बदल गया। रोज आता बैंक और रोज वापस जाता और कभी कभी उससे अलग अलग कागज की फरमाइश की जाती। फिर वो दिन आया जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र खोदता है, वो कब्र जो उसने 1.5 महीने पहले दफनाई होती है अपनी बहन को, और उस कंकाल को निकालता है, उसे लेकर सड़कों पे निकल पड़ता है। सोचिए उस समय उस भाई के दिल पर क्या बीत रही होगी। कोई इंसान ऐसा कदम शौक से थोड़ी ही उठाता है, ये कदम सिस्टम की बेरुखी उठवाता है। लोग तमाशा देखते रहते हैं, मोबाइल कैमरे चलते रहते हैं, लोग क्लिक करते रहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने कैमरे में कैद करते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। लेकिन शायद पहली बार सिस्टम की नींव टूटी है। क्यों? क्योंकि अब मामला इंसान का नहीं, सुर्खियों का बन गया है। और कहते हैं जब तक आप इंसान है, जब तक आपको कोई जानता नहीं है, आप कुछ नहीं है। जब आप सुर्खियां में आ जाते हैं तो लोग आपकी वैल्यू करने लगते हैं। तो इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। क्या हमारे सरकारी दफ्तर सिर्फ फाइलों के लिए बने हैं? क्या गरीब आदमी की इज्जत कोई कीमत नहीं होती? बैंक मैनेजर के लिए अब सिर्फ प्रोसेस थी, पुलिस के लिए कानून व्यवस्था, लेकिन जीतू के लिए वो उसकी बहन थी, उसका सम्मान था, उसकी आखिरी उम्मीद थी। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यही है, यह कि गरीब इंसान नहीं, केस नंबर समझने लगते हैं। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सिस्टम जो है ना, गरीब को इंसान नहीं समझता, उसको केस नंबर समझने लगता है कि ये केस है। घटना वायरल हुई और तरह तरह से सोशल मीडिया पे इस पे वीडियो बने और इसको देखते हुए सरकार जो हरकत में आ गई और फिर जीतू को अब जाके 15 लाख रुपए देने की सहायता की घोषणा हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या किसी भाई की टूटी हुई आत्मा की कीमत 15 लाख हो सकती है? अगर सिस्टम पहले सुन लेता, अगर अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो शायद आज यह दिन नहीं आता। असल मदद सिर्फ पैसे देना नहीं है, असल मदद है ऐसा सिस्टम बनाना जहां किसी गरीब को अपनी बहन की कब्र न खोदनी पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जीतू मुंडा की नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जहां गरीब इंसान पाने से पहले थक जाता है, जहां नियम इंसानियत से बड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हम धीरे धीरे ऐसे हादसों के आदी होते जा रहे हैं। एक बार हम खबर देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर 4-5 दिन बाद हम शांत हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसे खबर देखने की अब आदत पड़ गई है। कुछ दिन गुस्सा होता है, कुछ दिन बहस करते हैं और फिर उसके बाद सब शांत। लेकिन जीतू जैसे लोग जिंदगी भर उस दर्द के साथ जीते हैं। जीतू मुंडा की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है बल्कि हमारे खोखले सिस्टम का एक्सरे है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, आखिर क्यों हमारे सिस्टम को जगाने के लिए हमेशा एक कंकाल को सड़क पे लाने की जरूरत पड़ती है? क्यों एक गरीब को उसके हक के लिए उसकी गरिमा दांव पे लगानी पड़ती है? जब तक कागज जो है इंसानियत से बड़े रहेंगे, जब तक सिस्टम इंसानियत से बड़ा रहेगा, तब तक जीतू जैसे लोग सिस्टम की भेंट चढ़ते रहेंगे। 15 लाख की मदद अच्छी तो है, सुनने में लगता है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब किसी दूसरे जीतू को भी उसकी बहन की कब्र ना खोदनी पड़े। क्या हम ऐसा संवेदनशील भारत बना पाएंगे जहां नियमों से पहले इंसानियत को जगह मिले? अगर आप भी मानते हैं कि सिस्टम में इंसानियत पहले जरूरी होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसी ही सामाजिक और जागरूक करने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।